हम्म, तो आज हम लोग जो है ब्लॉक स्ट्रक्चर और उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि हाउ टू स्टोर द वैल्यूज इन द वेरिएबल इन पाइथन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन वेरिएबल्स इन मेमोरी, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ द वेरिएबल्स स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। बट पाइथन डज द डिफरेंटली, क्या है कि जो वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल्स स्टोर होते हैं पाइथन में, वो पाइथन में थोड़ा डिफरेंटली स्टोर होते हैं। कैसे? तो इसके बारे में लेट्स सी हाउ द पाइथन विल डू। पाइथन preloads some commonly used values even before any identifier is created in the area of memory. We can refer to this area as front loaded data space. तो बोल रहा है ये कि जब पाइथन जो होता है वो कुछ वैल्यू, ठीक है, पहले से क्रिएट रखता है, जो कि कोई वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। कोई वेरिएबल जो है ऑलरेडी उस वैल्यू को रखा हुआ था किसी एरिया में, तो वो आइडेंटिफायर जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। और इस मेमोरी को हम बोलते हैं फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, जो नए बच्चे आए हैं अभी जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों गुड आफ्टरनून। प्रत्युष, रूपल, शिवांश, ठीक गुड है, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। तो आप लोग अभी आए हैं, आयुषी गुड आफ्टरनून। तो इसमें ये बात समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो हम लोग वेरिएबल्स रखते हैं, कल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि पाइथन में वेरिएबल कैसे सेव होते हैं। ठीक है, याद होगा आप लोग को। आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। उसमें क्या था कि जब कोई वेरिएबल, जैसे हमने ए इज इक्वल टू वन में रखा, ए इज इक्वल टू वन रखा, तो अगर कोई अदर लैंग्वेज होती तो उसमें क्या होता बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये ए नाम का जगह हो जाता और इसमें ये वन स्टोर हो जाता और इसका कोई मेमोरी एड्रेस होता। ध्यान से, आपको याद होगा, इतना याद है सबको, शिवानी? यस तो सर। लेकिन हमारा पाइथन, तो पाइथन जो है इसमें अगर हम ए इक्वल टू वन रखते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये वन किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। मान लीजिए उसका एक मेमोरी लोकेशन 1000 है, जो मैंने इमेजिनरी में मतलब एक वर्चुअल रखा है, जिसको कि जरूरी नहीं है कि 1000, वैसे ही सोच के रखा है। और ये वन जो है जाके कहाँ पे स्टोर होगा, यानी कि वन का जो एड्रेस है, यानी कि ये वाला एड्रेस, ये स्टोर होगा कहाँ पे? ये ए में स्टोर होगा। तो कहने का मतलब इसका ये है कि अगर ये बी नाम का वैल्यू, मतलब बी नाम का भी वेरिएबल है जो कि वन ही होल्ड किया है, बात समझ रहे हैं? तो वन तो ऑलरेडी स्टोर्ड है यहाँ पे, तो उसका तो कोई ना कोई लोकेशन है ही। तो अगर हम बी वैल्यू में भी यही 1000 लोकेशन डालें तो वो भी इसको रेफरेंस करेगा। कहने का मतलब ए में भी वन का ही मेमोरी लोकेशन शो होगा और बी में भी वन का ही मेमोरी लोकेशन शो होगा, तो दोनों में ही वन है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलिए सारे बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में कुछ नहीं आया? तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्रंट लोडेड डेटा स्पेस। अरमान देखिए, रूपल, सुमन, आशी, आयुषी, किसी को कोई यस सर। प्रॉब्लम है तो बताए एकदम। देखिए कोई उसमें संकोच मत करिए, अगर कोई प्रॉब्लम, हाँ बताइए। शिवानी, आपकी आवाज नहीं आ रही शिवानी। आयुषी आप बोलिए तो, देखिए आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है। द डाटाबेस मेमोरी हैज द लिटरल वैल्यूज एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस एंड ईच मेमोरी लोकेशन हैज ए मेमोरी एड्रेस। तो मैं जो अभी आपको बता रहा था, ठीक है सारे बच्चे सुनिए, कि वही ये यहाँ पे बताने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब क्या कि अब the data memory has the literal values at definite defined memory location and each memory location has a memory address. तो जो भी डाटा स्पेस है, जो मतलब ये जो फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस है, इस कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन रखा रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 14 है, ये 15 वैल्यू है, ये 16 वैल्यू है, ये सब का कुछ ना कुछ एड्रेस है। जब मैं जो वन रखा था तो उसका कोई एड्रेस बताया था ना, वैसे ही इसने भी एक एड्रेस मान लिया कि ये सारा एड्रेस है। ठीक है, और ये सारा कहीं कुछ ना कुछ स्टोर है। अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा देखिए। इसके आगे जो है, हम आगे चलते हैं। वेन यू गिव द स्टेटमेंट एज इक्वल टू 15, ठीक है, यानी कि अगर आपने एज इक्वल टू 15 रख दिया तो क्या होगा, एज नाम का एक वेरिएबल होगा और एज नाउ रिफरिंग टू द लोकेशन 20216 दैट द वैल्यू है 15 है, मतलब 15 जहां पे स्टोर है उसका लोकेशन
वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब कि ये रेफर कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए सारे बच्चे। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। तो शशांक आपको आ रहा है समझ में? मानस तो आ जाएगा नहीं, बोलिए सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो बस बच्चों ऐसे ही बताते रहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत बताएंगे, हम तुरंत रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश किया इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब क्या बोल रहा है देखिए, एंड व्हेन यू गिव एज इज इक्वल टू 20, द लेबल एज विल नॉट हैव द सेम लोकेशन एज अर्लियर। मतलब बोल रहा है कि अभी एज इक्वल टू 15 दिया था आपने, यहाँ देखिए एज इक्वल टू 15 दिया था, तो ये 15 का लोकेशन अपने में स्टोर किया हुआ था। और अब क्या कह रहा है ये, कि अगर अब आपने एज 20 दे दिया तो ये 20 का लोकेशन अपने में स्टोर कर रहा है। तो दैट विल नॉट द सेम लोकेशन एज अर्लियर, जैसा कि पहले था, इट विल नाउ रेफर टू द वैल्यू 20 विच इज द डिफरेंट लोकेशन। इन समझ में आया? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता बोला इसने, समझ में आया सबको, बताइए। यस सर। ठीक है, ओके ओके रोहित। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं, इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा। Thus, variable in the Python do not have the fixed location unlike the other programming language। कहने का मतलब आप समझ में आया कि नहीं, कि जैसे अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, जैसे कि सी प्लस प्लस, जैसे मैंने आपको बताया सी या सी प्लस प्लस में या जावा में ऐसे लिखते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 20, ध्यान दीजिएगा पाइथन का नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ए एक लोकेशन होती है, उस पर 20 स्टोर होता है और उसमें कुछ उसका मेमोरी लोकेशन होता है। तो अगर हम इसकी जगह ए की जगह 20 के बाद हम लोग अगर ए लिखते, ए इक्वल टू 21 लिख देते हैं, तो ये 20 को हटा के इसका लोकेशन क्या कर देता है, तो इसका वैल्यू 21 कर देता है, लेकिन लोकेशन बदलता नहीं है, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये तो एक है। लेकिन जो ये पाइथन है, पाइथन क्या करता है, अगर हम ए इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो ये क्या करता है, 1 कहीं पे जो स्टोर है उसका जो लोकेशन है वो जाके ए में सेव हो जाता है, और ए का खुद का लोकेशन कुछ रहता है। ठीक है, मानी 1000 इसमें लोकेशन हो गया। और अगर उसको हम ए इक्वल टू 2 कर देते हैं, ए के बाद इसी के बाद ए इक्वल टू 2 कर देते हैं, तो ये 2 जहां पे स्टोर रहता है उसका अगर लोकेशन 2000 है, तो वो लोकेशन जाके आपका ए में स्टोर जाता है, नहीं पुरानी वाली लोकेशन हट जाती है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो 10 वेरिएबल इन द पाइथन डू नॉट हैव द फिक्स्ड लोकेशन अनलाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लोकेशन दे रेफर टू द चेंजेस एवरी टाइम देयर वैल्यू चेंजेस। मतलब जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे लोकेशन भी चेंज होती जाती है उसकी, जो उसके अंदर रहती है। This rule is not for all types of variables, though. It will become clear that in the next chapter where we talk the mutable and immutable। अब ये देखिए बच्चों, आपका पाइथन का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इसका मतलब होता है कि म्यूटेबल मतलब जिसमें कि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि म्यूटेबल मतलब जिसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब जिसमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसमें इसका रोल अभी आपको अगले चैप्टर में म्यूटेबल और इम्यूटेबल समझते समय समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था इस समय। फिलहाल इतना चीज मैं आपको जितना समझाया हूं उतना क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है, तो हम मान गए कि इतना सबको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो ये चीज मैंने अभी आपको जो समझाया है उसमें कोई लिखने की वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए पाइथन वेरिएबल इन मेमोरी, और इसमें ये हेडिंग देके इसमें आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ when you give the statement age equal to 15, variable age will created as a label pointing to memory location where the 15 is stored। और उसके बाद लिख सकते हैं and when you give the this then will not have the same location at earlier it is different location। ये आप बना लेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, तो आप इसको अपने शब्दों में या अपने वर्ड्स में आप इसको वहां पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। मल्टीपल असाइनमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, तो मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों कि जैसे आपको मैंने अभी बताया कि अगर अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो उसमें हम लोग क्या करते थे, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इसलिए बार बार बात करते हैं बच्चों कि पाइथन डिफरेंट कहाँ है, इसलिए मैं आपको बहुत बार बताते चल रहा हूँ। जैसे ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू, अरे ए इक्वल टू 1 बोला मैंने अभी, ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2 है सपोज। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको अलग अलग ही नोट कर सकते थे, एक ही लाइन में नहीं कर सकते। बात समझ आ रही कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इसका जो हमने अभी डेटा स्ट्रक्चर बताया आपको कैसे वो स्टोर करता है, उसमें ये उसकी वर्किंग डिफरेंट हो जाती है। बट इन द पाइथन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये बता रहा है ए कॉमा बी
इज इक्वल टू 1,2, इसको हम कर सकते हैं पाइथन में, और किसी लैंग्वेज में नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पाइथन में कर सकते हैं। तो ये 1 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में हो जाएगा, और 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी में हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, और इसमें जो इसकी वर्किंग है तो मैंने आपको बता दिया कि जरूरी ए 1 वैल्यू नहीं जाके ए में स्टोर हो रही है, 1 का रेफरेंस जो कि एड्रेस होता है, यानी 1 कहीं पे स्टोर है, उसका एड्रेस यानी उसको बोलते हैं रेफरेंस, दैट इज स्टोर्ड इन द, and where the 2 is situated, the difference of 2 means the address of 2 is going to be stored in the variable b. क्लियर कि नहीं बताइए? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसमें बोला है कि अभी जो ये बात आप दिमाग में रखे रहिएगा जैसा मैंने बताया आपको। अब इसमें बोल रहा है कि पाइथन में जो असाइनमेंट होता है वो बहुत में तरीके से हो सकता है। तो पहला है असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये आप जो है इसको नोट कर लें, assigning same value to multiple variables. देखिए, we can assign the same value to multiple variables in a single statement, that is a is equal to b is equal to c is equal to 10. It will assign the 10 to all three variables a, b, c. That is, all three variables a, b, c will refer to the same location with the value 10. ठीक है, बोलिए, कर लो, लिख लिया। देखिए शिवानी, अरमान, रूबल, सबको आया समझ में? Yes, sir. सर हाँ बताइए। सर इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है ना, a इज इक्वल टू 2 और नेक्स्ट लाइन में b इज इक्वल टू 3। इसका यस सर। असाइनिंग से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। असाइनिंग रोहित, असाइनिंग सेम वैल्यू, सेम वैल्यू है। ओके सर। हाँ, ये बात आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, देखिए फिर से समझिए। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10 का मतलब पाइथन में क्या कहने का मतलब, 10 कहीं स्टोर होगा। क्या बोले रोहित? तीनों का वैल्यू। तो इसमें फायदा क्या होगा, ये देखिए, इसको लिखने का फायदा क्या होगा पाइथन में कि 10 कहीं पे स्टोर है, मान लीजिए उसका रेफरेंस है 1000, मैं इसको ले रहा हूं ऐसे ही, 1000 जरूरी नहीं जो, लेकिन वैल्यू 10 जरूरी है क्योंकि 10 मैंने लिखा है। 1000 जो कि दिखता नहीं है हम लोग को, तो ये 1000 इसका लोकेशन है। तो ए नाम का जो वेरिएबल होगा और जो बी नाम का वेरिएबल होगा और जो सी नाम का वेरिएबल होगा, उसमें सब में इसका रेफरेंस एक ही रहेगा। मतलब इसमें भी 1000 रहेगा, इसमें भी 1000 रहेगा और इसमें भी 1000 रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि 10 हमारा एक ही जगह पे अवेलेबल है और सब में उसका एड्रेस जा रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? रेफरेंस। और अगर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो ऐसा नहीं होता, वो तीनों में इंडिविजुअल अलग अलग 10 जाता। लेकिन ये चूंकि पाइथन की वर्किंग ऐसी है कि ये 10 को एक ही जगह से मेमोरी भी बचती है हमारी एक तरह से। भाई अगर तीनों में अलग अलग 10 को स्टोर किए होते तो मेमोरी खाता। अब क्या है, 10 एक ही जगह पे है और हम लोगों ने उसका रेफरेंस तीनों जगह पे रख दिया है। बोलिए, कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? गर्ल्स में भी सबको समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. ठीक है। तो देखिए बस बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा एग्जाम में इसके बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबल और इस तरह की चीजें, या फिर वाइवा होता है या फिर कुछ भी होता है, आपको आगे प्रोग्रामिंग में आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं इसको आपको कई तरीके से टाइम लेके बता रहा हूँ कि आप ये समझिए बात को, ये क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने की बात नहीं, बस समझना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, ये फिर से बता रहा हूँ। It will assign a value 10 to all three variables, that is all three variables a, b, c will refer to the same location with the value 10. मतलब ए में भी जो लोकेशन दिया हुआ है, जो बी में जो लोकेशन दिया हुआ है और जो सी में जो लोकेशन भरा हुआ है, वो सेम वैल्यू का है जो कि 10 का। ये समझ रहे हैं कि नहीं बताइए? ठीक, इस लाइन का मतलब सबको समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अब इसमें ये सबको समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो मल्टीपल असाइनमेंट में असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल, मतलब कि अलग अलग वैल्यू अलग अलग वेरिएबल को देनी है। तो जैसे मैंने अभी a, b इक्वल टू 1, 2 किया था, वैसे ही आप कर सकते हैं। वी कैन असाइन द मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल एलिमेंट
या सिंगल स्टेटमेंट x, y, z इक्वल टू 10, 20, 30। इसका मतलब क्या है? इट विल असाइन द वैल्यू ऑर्डर वाइज, मतलब फर्स्ट वेरिएबल इज गिवन टू द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वेरिएबल टू द सेकंड वैल्यू एंड सो ऑन। मतलब कि इसको मैंने अभी आपको बताया कि ये 10 वाली वैल्यू चली जाएगी x में, 20 यानी 20 वाली y में और 30 वाली z में। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? नहीं? तो ये आपका नॉर्मल है। तो दिस स्टाइल assigning values is very useful and compact. For example, consider the code given below x, y is equal to 25, 50। तो आप देखिए 25 जो है x में स्टोर हो गया और 50 कहाँ हो गया स्टोर? y में हो गया। और ये देखिए आपने x y को प्रिंट किया तो देखिए 20 और 50 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बच्चों बता दिया था मैंने कि इस एक हम लोग स्वैपिंग का कोड करते हैं। तो स्वैपिंग वाले में 3 तरीका बताया था मैंने आपको, एक थर्ड वेरिएबल लेके, एक फॉर्मूला के साथ, और एक खास तौर से पाइथन के लिए अवेलेबल है। कौन कौन सा? देखिए ये वाला मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वाला x, y इक्वल टू y, x, मतलब y की वैल्यू x में और x की वैल्यू y y। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ऐसा पाइथन में ही हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, x, y और इज इक्वल टू y, x। अगर आप किसी और लैंग्वेज में करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका भी मैं कारण बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे अगर और कोई लैंग्वेज होती, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जैसे ए वेरिएबल है और ये बी वेरिएबल है, आपको मैंने बताया, और ए में वैल्यू है 2 और बी में वैल्यू है 5 सपोज। इसका कोई एड्रेस है तो एड्रेस से कोई मतलब नहीं, मान लीजिए ये एड्रेस इसका 1 है और इसका 2000 है, इसका 1000। अब अगर आप ए इक्वल टू बी लिख देंगे तो बी की वैल्यू आपने ए में रख दी, तो ये तो इसको ओवरराइट कर गया ना वैल्यू को। बात समझिए, बोलिए बच्चों। ये कुछ इसी तरह के है कि जैसे आपके पास 2 कप हैं, एक में चाय और एक में पानी है या दूध है, और आपने 1 कप चाय वाले को दूध में डाल दिया, तो वो तो ओवरराइट ना हुआ उसके ऊपर, या तो पूरा चाय तो रहेगा नहीं, वो पूरा या तो दूध गिर जाएगा या तो चाय गिर जाएगा, ओवरराइट करेगा। Yes, sir. तो ये आपकी अदर लैंग्वेज है। लेकिन अगर यही पाइथन की बात करें तो पाइथन में क्या कॉन्सेप्ट है कि ये ए में जो वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको रहा हूँ 1 है, तो 1 का एड्रेस ए में होल्ड है जैसे 1000, और 2 का एड्रेस कहाँ होल्ड है? बी में होल्ड है, जैसे मान लीजिए 2000। और जब आपने ए इक्वल टू बी किया, ध्यान दीजिएगा, तो बी की वैल्यू ए में जानी है ना, तो बी की वैल्यू तो एक्चुअली नहीं जानी है, वो क्या जाना है? 2 का एड्रेस जाना है इसमें, और इसमें 1 का एड्रेस जाना है। तो भाई अपने अपने लोकेशन पे वो तो सही है, उनका एड्रेस तो मेंटेन ही है, लोकेशन का एड्रेस ओवरराइट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो तो वैल्यू को तो ओवरराइट नहीं किया हमने, इसका 1 का एड्रेस जो है उसको बी में डाल दिया और बी का एड्रेस जो है उसको में डाल दिया, तो ओवरराइट का केस ही नहीं बना, क्योंकि एड्रेस जा रहा है भाई, वैल्यू तो जा ही नहीं रही ओरिजिनल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. yes sir, अच्छा, बहुत आसान है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको टफ लग रहा है? no sir, No, sir. अच्छा, तो फिर देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं तब। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो है स्वैपिंग वाला कोड परफॉर्म करते हैं। अब क्या है, देखिए ये बताया कि 25, 25 और 50 जो था, अगर हम x, y को y, x लिख देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि 50, 25 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये स्वैपिंग का कोड भी यही होता है। अब आगे करते हैं, बिकॉज दिस टाइम द वैल्यू हैज बीन स्वैप्ड, स्वैप्ड मतलब वही ना, स्वैपिंग इधर उधर हो गया, एंड x इज हैविंग अ वैल्यू 25 एंड y इज हैविंग अ 50। ठीक है ना, x की वैल्यू 25 थी और y की वैल्यू 50 थी, 50। While assigning the value through the multiple assignment, please remember that the Python first evaluates the RHS and right hand inside expressions and then they assign to the LHS। ठीक है, मतलब वही करने का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि राइट टू लेफ्ट जाता है, तो ये 5 जो है ए में गया, 10 जो है बी में गया और 7 जो है सी में चला गया। दूसरी तरह से बी सी ए है तो पहले a प्लस 1 जो है कहाँ जाएगा? बी में जाएगा, फिर b प्लस 2 कहाँ जाएगा? सी में जाएगा, और फिर c माइनस 1 कहाँ जाएगा? ए में जाएगा। A में। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे प्रिंट एबीसी कर दिया। तो बच्चों ये बोल रहा है कि एबीसी में 5, 10 और 7 यानी 5, 10 और 7, और एबीसी में रिस्पेक्टिवली ये स्टोर है, मतलब 5 इसमें है, 10 इसमें है और 7 इसमें है। ये सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो अब मान के चले बच्चों, हम देखिए एक एक बच्चे से पूछ रहे हैं, सब लोग तो हाँ नहीं कर पाएंगे, तो जिसको नहीं आएगा वो अपना अनम्यूट कर लेगा। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, जैसे शिवानी बता दे रही है, रोहित बता दे रहा है, सब लोग, तो आप लोग भी बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, ये क्या हुआ, हमने क्या कहा
कि हम लोगों ने क्या कहा कि अब देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं। अब ये क्या कह रहा है कि a+1, ध्यान दीजिए a+1 b में गया, तो a+1 a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5+1 कहाँ गया बच्चों b में, तो इसलिए ये b वाली जगह पे ये 5+1 लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है b+2, ध्यान दीजिए, तो b+2, तो b की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10+2 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग, c में ये 10+2 लिखा हुआ है। फिर c-1, तो c की वैल्यू 7 है, तो 7-1 कहाँ लिखा हुआ है, ये a की पोजीशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5+1 6, 10+2 = 12, 7-1 6 आ गया। और ये BCA, ध्यान दीजिएगा, ये BCA जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में वैल्यू ट्रांसफर हुई है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो B की वैल्यू क्या हो गई अब 6, C की वैल्यू क्या हो गई 12, और A की वैल्यू क्या हो गई 6। 6. तो ये तीनों वैल्यू को इसने प्रिंट करा दिया 6, 12, 6। तो B = 6, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, C = 12 और A = 6। द थर्ड स्टेटमेंट विल प्रिंट ABC। अगर आप ABC को प्रिंट करना चाहेंगे तो A की वैल्यू क्या होगी 6, B की वैल्यू क्या होगी 6, और C की वैल्यू क्या होगी 12। तो अगर आप ABC प्रिंट करेंगे तो 6, 6, 12 प्रिंट होगा। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? No, Yes, sir. sir. चलिए, तो देखिए एकदम आसान है बच्चों, कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो कि आपको टफ लगेगी, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये क्या है कि आपको ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान दीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जैसे इंग्लिश और हिंदी होती है कि नहीं, तो अगर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं थ्रू द इंग्लिश और हिंदी, एंड वी ऑल नो, वी बोथ नो द सेम लैंग्वेज, देन वी डोंट हैव एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, होता है कि नहीं। So like that, if we both know the Python language, then you are getting what I'm saying. Then there is no difficulty to understand what I'm saying. बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम दोनों लोग एक ही तरह की लैंग्वेज जान रहे हैं और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं हमारी बात को, तो आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी, आपको समझ में सब आएगा। बोलिए, अब तो ऐसे ही आ रहा है कि नहीं ऐसे ही आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, मान लेते हैं सबको आ रहा है भाई। चलो, तो फिर अब आगे चले हम लोग, तो इसमें अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब बच्चों इसी तरीके से फिर हम लोग का फिर नया है, इज इट दिस इजी, नाउ यू कैन गेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। करा कि आप क्या ये आगे का जो है कोड फ्रेगमेंट का आप इसकी वैल्यू दे बता सकते क्या है। तो देखिए 3 जो है P में गया और 5 किस में गया Q में गया। तो Q और R का यहाँ क्या लिखा है P-2, क्या लिखा है बच्चों, Q में कितना गया P-2, और P की वैल्यू कितनी है 3-2, कितना हो गया 1। 1. तो P में कितना गया Q में 1 गया ना, बोलो। Yes. और R में क्या गया P+2, तो R = P+2 है, तो R में P की वैल्यू कितनी थी 3 है ना, P की वैल्यू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5. 5, तो R में कितना चला गया 5. 5, और P में हाँ, अब P में कितनी वैल्यू 3, 3. तो 315 आ गया PQR। बोलिए, Yes, sir. तो इसको आप चला के देख Yes, लीजिए, sir. तो ये आपका वैल्यू बने, आपको बता दिया कैसे लिखते हैं इसे। अब बच्चों इसमें है कुछ चीजें बताया है, जैसे प्लीज नोट दैट द एक्सप्रेशन सेपरेटेड विद द कॉमास आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड असाइनमेंट इज इन द सेम ऑर्डर। ये तो मैं आपको शुरू से बताता चला रहा हूँ कि राइट टू लेफ्ट ही जाता है, आपको ये मालूम है कि नहीं, बताइए। इधर राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरह Yes, से sir. विल एवेल्युएट द फॉलोइंग आफ्टर इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल ऑपरेटर, मतलब कि पहले राइट साइड वाला इवैल्यूएट होगा, उसके बाद ही आपका लेफ्ट साइड वाला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ का एग्जांपल दिया हुआ है जिसको आप अपने वर्ड में समझ सकते हैं, जैसे हाँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। जैसे y, y = 12, 15 दे दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मतलब फर्स्टली इट विल असाइन द फर्स्ट RHS वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, दैट इज y = 12, मतलब पहले ही बोल रहा है y में 12 चला गया। Then it will assign the second RHS value to the second of LHS value, मतलब y = 15, यानी इस वाले y में चला गया 15। So if you print the y after this statement, y will contain 15, मतलब बोल रहा है कि चूंकि पहले ये गया और बाद में ये गया, तो चूंकि ये अलग अलग वेरिएबल नेम तो थे नहीं, तो
तो इसने y में अगर आपने 12 का एड्रेस डाला यानी कि 12 वैल्यू डाला तो एक्चुअली आपको पता हो गया पाइथन में एड्रेस जाएगा रेफरेंस इसका। तो अब ये उसके बाद 15 का एड्रेस डालिए यानी 15 डालिए तो 15 वाला इसको ओवरराइट करेगा, तो इसलिए उसमें 15 आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं इतना? कोई डाउट है? Yes, sir. अच्छा आ गया, यस सर। ठीक है, चलिए वेरी गुड रोहित। अब इसमें क्या करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये। तो ये कह रहा है ये कि नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड गेस द आउटपुट। तो बोला एक्स एक्स है, इसमें 20 दिया और इसमें 30 दिया, तो फिर वाई वाई लिखा हुआ है तो इसमें एक्स 10 एक्स प्लस 10 गया, तो एक्स प्लस 10 गया और एक्स प्लस 20 वाई में गया, तो क्या रिजल्ट आएगा बता सकता है कोई? हाँ देखिए एक्स में पहले क्या गया बच्चों? सर 40 और 50 आएगा। Sir, 30 and 50 आएगा ना? हाँ अब हम लोग देखेंगे कैसे 40 और 50 आएगा, कैसे 30 और 50 आएगा। पहले एक्स में क्या जाएगा? 20 और फिर इसके बाद 30 जाएगा, तो इसको ओवरराइट करके 30 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. आ गया। अब देखिए अब पहली बार y में क्या जाएगा? x प्लस 10 है ना, तो x प्लस 10 जाएगा तो क्या होगा? तो x की वैल्यू कितनी है? 20. 30 प्लस 10 देख रहे हैं ना? तो 30 प्लस 10 कितनी हो गई? 40 हो गई। तो 40 हो गई, उसके बाद क्या चला जाएगा? y में फिर आएगा कितना? x प्लस 20, ठीक है ना। और x में कितनी वैल्यू है? 30 और प्लस 20 कितना होगा? 50। तो बच्चों ये देखिए ध्यान से कि तब ये y की वैल्यू जो दोबारा जो कैलकुलेट हुई ये वाली ओवरराइट करेगी 40 वाली को, समझ रहे हैं कि नहीं? और इसने 30 20 को ओवरराइट करके 30 बना दिया, यानी कि x की फाइनल वैल्यू है 30 और y की फाइनल वैल्यू हो गई 50। तो देन x is represented as 30 and y is printed as 50। बोलिए आया कि नहीं? नहीं आया तो फिर बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बता सकता हूँ। रोहित, आयुषी, रूपल, कोई बताए? शिवानी, कोई नहीं बोलेगा? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ एक बार और सुनिए। देखिए पहला क्या लिख रहा है? x इज इक्वल टू बच्चों लिख रहा है 20, देख रहे हैं ना? इसका मतलब है कि 20 x में गया। एक लोग बात करते रहिए। तो x x 20 में गया, 20 x में गया, अब फिर क्या गया? 30 गया x में। तो 20 का जो एड्रेस था उसको हटा के 30 का एड्रेस आ गया ना बच्चों, तो 20 तो खत्म ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? 20 का एड्रेस तो खत्म हो गया, 30 आ गया। अब क्या बोला ये कि पहले बोला कि y इज मतलब देखिए पहले ये वाला कैलकुलेट करिए, y इज इक्वल टू y प्लस 10, क्योंकि ये पहले वाला है लेफ्ट हैंड वाला साइड। तो y इज इक्वल टू x प्लस 10, ध्यान दीजिए x प्लस 10 पहले ये इवैल्यूएट होगा। तो x की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। लेकिन इसके बाद ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 20 लिखा है, यानी कि फिर ये इसके बाद तो ये कैलकुलेट होना है। तो x की वैल्यू अभी है 30 और प्लस y की वैल्यू कितनी है? 20, तो कितना हो जाएगा? 50। तो ये वाला तो खत्म हो गया ना, क्योंकि इसके बाद सेम नेम है, तो इसका ना एड्रेस चला जाएगा 50 वाले का, समझ रहे हैं कि नहीं? तो x में बचा 30 और y में क्या आ गया? 50। तो जब x y को प्रिंट करेंगे तो 30 और 50। बोलिए अभी भी कोई डाउट तो बताइए। No, sir. नहीं ना? अच्छा अब इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल का मैंने आपको बताया कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर इसके बारे में आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे जैसे जैसे हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप लोग इसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद हमारा वेरिएबल डेफिनेशन शुरू होगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक है वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है? तो इसको हम आज नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग कल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि फिर अभी ये खत्म नहीं हो पाएगा, 2 ही मिनट बचा हुआ हम लोग के पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि वेरिएबल को कैसे असाइन